सकते। क्या आप जानते हैं, क्या आप उसी 120 की कलीसिया का हिस्सा हैं? क्वेश्चन मार्क। अगर आप मुझे अभी देख रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा, क्या आप उसी 120 की कलीसिया का हिस्सा हैं? अगर आप हैं तो आपको सलूट है। अगर आप उसी 120 की कलीसिया का हिस्सा है तो आपकी जो टीचिंग है ना वो वैसी ही होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि यस डैनियल भाई, मैं उसी 120 की कलीसिया का हिस्सा हूं और मैं बिल्कुल उसी के हिसाब से चलता हूं, तो मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, 90% से भी ज्यादा कलीसियाओं की शिक्षाएं आज एक्सपोज होने वाली है ना। दोस्तों, जिसको हम कलीसिया कहते हैं और जिसको मैं पवित्र आत्मा कह रहा हूं, इन दोनों की शुरुआत अपर रूम से हुई थी, यानी कि ऊपरी कोठी से हुई थी, जिसके चलते प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय वचन 17 कुछ यूं कहता है। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि आत्मा और दुल्हन, ऊपर मैंने कलीसिया डाल दिया है, अगर आप यहां पे देख पाओगे, आत्मा और दुल्हन कहती है, यानी कि कलीसिया दोनों कहती है आ। 120 की कलीसिया को यूहन्ना कहता है वो दुल्हन है। किसकी? यीशु की। ये दुल्हन कब बन गई आगे रखेंगे, लेकिन ये दुल्हन कब बन गई और ये लैंग्वेज क्यों, ये भाषा क्यों? क्योंकि उसको कलीसिया कहा गया पतरस के टाइम पे, लेकिन यूहन्ना को कहता है कि ये मेरी दुल्हन है। पौलुस को भी कहता है ये मेरी दुल्हन है। ये दोनों आपस में कब मिले? तो जिसके चलते लिखा है कि ये दोनों एक साथ कब हुए। ये दोनों एक साथ हुए, अगर आपके स्क्रीन पे आप देख पाओ तो लिखा है 31 AD में। जी हां, जैसे ही यीशु का क्रूसिफिकेशन, यानी कि क्रूस पर मरना हुआ, उसके बाद में यीशु का असेंशन, उठाया जाना हुआ, उसके बाद में पेंतिकोस्त के दिन नीचे आना हुआ, उस दिन से लेकर आज तक ये दोनों साथ में, जिसके चलते ये शब्द है कि आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। अद्भुत है नहीं? और जिसके चलते मैं समझता हूं कि यहां से शुरुआत हो गई थी, जिसको कहते हैं ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट 31 AD में पवित्र आत्मा और कलीसिया दोनों यहां एक हो गए थे। आप कभी नहीं कह सकते कि मैं वो कलीसिया चला रहा हूं जिसकी मैच, यानी कि जिसका पहचान 120 वाले कलीसिया के पैटर्न के साथ नहीं हो रहा। आप कभी नहीं बोल पाओ। और अगर आपने कहा कि मैं 120 वाला उसी कलीसिया का हिस्सा हूं, तो आपकी जो शिक्षाएं हैं, आपकी जो टीचिंग है, उससे मैच करनी चाहिए ना। दोस्तों, 31 AD में यूहन्ना के 20 के 22 में यह कहकर उसने उनका पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अगर आपको याद होगा, यह 31 AD में ही जीसस ने कह दिया था। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, 2024 में जी रहे हैं। ये वही शब्द था जब यीशु ने कहा था कि ठीक 10 दिन के बाद में जिसको मैंने अभी फूका है वो तुम पर प्रत्यक्ष रूप में, इनकारनेशन यानी कि अस्तित्व में, आपके ऊपर आएगा। कलीसिया की योजना जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो सनातनी थी। कलीसिया पहले से ही परमेश्वर की योजना में थी। कौन सी कलीसिया? जो 120 ऊपरी कोटि पे तैयार हुई थी। मैं इसको इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, आगे आपको कनेक्शन मिलेगा। आइए पहले वचन को पढ़ते हैं। लिखा है कि ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाएगा। अब वचन 11 को सुनिएगा। लिखा है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने ब्रैकेट में पिता ने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। इसका मतलब है कि कलीसिया, पीछे जा रहा हूं, सनातनी है। जिस कलीसिया की हम बात कर रहे हैं वो पहले से तय किया गया था कि जैसे यीशु पृथ्वी पर आएंगे वैसे ही उसकी कलीसिया पृथ्वी पर आएगी। तो जिसके चलते इफिसियों 3:10 में इस वचन के अनुसार कलीसिया का जो लेवल है, जानते हो, इस वचन के अनुसार कलीसिया को जो लेवल है, पूरे संसार को ज्ञानित करने वाली, पूरे संसार को शिक्षित करने वाली, पूरे संसार को एजुकेट करने वाली, जिसको लिखा गया स्वर्गीय स्थान में प्रकट किया जाएगा, जिसकी योजना सनातनी है, जिसकी योजना पिता परमेश्वर ने खुद बनाई अपने बेटे यीशु में, जिसको हम कलीसिया कहते हैं, जो 120 की कलीसिया शुरू हुई थी। इस वचन के आधार पर आज कलीसिया का लेवल दुनिया को सुधारे उस लेवल पर होना चाहिए। अगर हम वही 120 वाली कलीसिया है तो उसका लेवल ये होना चाहिए। लेकिन जानते हो आज क्या हो रहा है? 90% लोग निर्भर हैं बैसाखी पर। अगर आपको यह चित्र दिख रहा होगा बैसाखी, यह वाला चित्र अगर आपको दिख रहा होगा बैसाखी, जानते हो उस बैसाखी का नाम क्या है? आपके बीच में रख दे रहा हूं। बैसाखी का नाम है पापा। जी हां, बहुत सारे लोग आज निर्भर हैं अपने पास्टर की प्रार्थनाओं पर। इसलिए मैंने कहा है कि आज कलीसिया बैसाखी पर है। पहले सदी की कलीसिया बैसाखी पे नहीं थी। पहले सदी की कलीसिया खुद प्रार्थना करती थी। पहले सदी की कलीसिया को पता था कि हमें कैसे मजबूत होना है। वचन पढ़ते थे, वचन सीखते थे, वचन पाते थे, प्रार्थना करते थे, आत्मा से परमेश्वर की अगुवाई में चलते थे, सब कुछ होता था। लेकिन आज 90% कलीसिया बैसाखी पर आ गए हैं और एवरी संडे, प्रति रविवार यही होता है। चर्च का पास्टर पुलपिट पर आता है और उनको बैसाखी पर कैसे चलना है सिखाता है।
उनको सिखाता है कि मुझे देखो, उनको सिखाता है कि मेरे हाथ पे विश्वास करो, उनको सिखाता है कि मेरी प्रार्थना तुम्हारी मदद करेगा। इसी को तो कहते हैं बैसाखी। पौलुस कलीसिया को भेद कहता है। अगर आप यहाँ पे पढ़ पाओ, आपके बीच में रख रहा हूँ, लिखा है कि ये भेद तो बड़ा है पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ऐसा क्यों उसने कहा कि ये भेद बड़ा है? इसका अर्थ हुआ कि मसीह की जो कलीसिया है वो इतनी परिपक्व और इतनी मजबूत हो जाए कि यीशु एक दिन उसको लेने के लिए आए। यूहन्ना की किताब उसका 14 का 3 लिखा है, तो फिर आकर तुम्हें, अगर आप यहाँ एरो देख पाओ, आपके लिए मैं लाइट कर देता हूं, अगर आप यहां पे देख पाओ ये वाला एरो, जी हां, 120 को, तो मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जानते हो यीशु की क्या योजना थी कलीसिया के लिए जब उसने पवित्र आत्मा पृथ्वी पर भेजा था? ऐसा तैयार करना है ताकि जब मैं आऊं, और याद रखिए यीशु अभी तक नहीं आए क्योंकि कलीसिया अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो रही है। मुझ जैसे 10% यही प्रयास में लगे हैं कि कलीसिया को बैसाखी से हटाएं। ये देख लीजिए, बैसाखी वापस रख दे रहा हूं, पापा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकालें। बहुत सारे पास्टर्स अपने चर्च को बैसाखी पर रखें, इसका मतलब है कि उन पर निर्भर रहो, मुझ पर निर्भर रहो, ऐसी वाली टीचिंग है। और उनको भी पता है कि हम अगर पास्टर से प्रार्थना कराएंगे तो ही हमारा होगा, उनके माइंड सेटअप कर दिया गया, जबकि ये बाइबल के पूरी विपरीत है। इसलिए मैंने कहा था कि 90% आज मिनिस्ट्रीज, सेवकों का जो शिक्षाएं हैं वो एक्सपोज होगा, और जिसके लिए शुरुआत हो चुकी है ना। दोस्तों, पौलुस क्यों कहता है कि वो भेद है? क्योंकि मसीह एक दिन आने वाला है और अपने 120 वाली कलीसिया को, जिसमें आप और मैं जुड़े हैं, हमारे साथ में उसको लेकर चला जाएगा। यीशु आ रहा है सिर्फ 120, जिसको शुरुआत किया था 31 AD में, जो यहां पर देखते हैं, यीशु आ रहा है सिर्फ 120 वाली उसी एक कलीसिया को लेने, उसी एक कलीसिया को लेने, जिसको पृथ्वी के ऊपर आज से 2024 साल पहले उत्पन्न किया गया था, पैदा किया गया था। कहां? ऊपरी कोठरी में, जिसके चलते मैं एक वचन आपके बीच में पढ़वाना चाहता हूं। लिखा है कि वो आने वाला है उसी एक कलीसिया को लेने, जिसको 120 की गिनती में मैं रख रहा हूं। लिखा है क्योंकि प्रभु, जी, क्योंकि प्रभु, यस, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। ना देखिए, जो मसीह में मरे हैं ना, वो ही, माइक बंद कर लेना, जो मसीह में मरे हैं ना वे ही पहले जी उठेंगे। इसका मतलब है कि जो शब्द सुनेगा वही जी उठेगा, जो शब्द सुनेगा वही उठाया जाएगा। इसका मतलब है आप जब इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, मैंने आज फेसबुक पे यही पोस्ट डाला था, अगर आपको सीखना है, अगर आपको अपनी मिनिस्ट्री तैयार करनी है, अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, आपका रैप्चर सुरक्षित रखना है, आपको यीशु की आवाज़ सुननी होगी। और आज इसी पेज पर, फेसबुक और यूट्यूब के पेज पर, आपके बीच में ये डैनियल राज आपको वही आवाज़ सुना रहा है। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ये प्रधान दूत कौन है फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे, बट आपको अब इसे बता देता हूं कि वो यीशु है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में प्रधान दूत को यीशु को ही संबोधित किया गया है। इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। शब्द सुनाई देगा, इसका मतलब हो गया बीइंग इन क्राइस्ट इज द ओनली क्वालिफिकेशन फॉर रैप्चर। अगर आप यीशु में बने हो, अगर आप यीशु में हो तो ही आपका रैप्चर है, अदरवाइज आपका रैप्चर नहीं है। डैनियल भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आपकी जो क्वालिफिकेशन है रैप्चर के लिए, वो यीशु में होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स रख सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत देर हो जाती थी, जिसके चलते मैं समझता हूं कि आपके बीच में ये काफी है समझने के लिए। अगर आप मसीह में हैं, आपका रैप्चर सुरक्षित है। आप मसीह में कैसे बने रह सकते हैं? एक वचन से आप समझिएगा। लिखा है, माई शीप हियर माई वॉइस। यूहन्ना की किताब उसका 10 का 27 हिंदी में पढ़ेंगे जी। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आप यीशु की आवाज सुन रहे हो, आप यीशु के पीछे चल रहे हो। अगर आप यीशु की आवाज नहीं सुन रहे हो, आप किसी सेवक के पीछे चल रहे हो, आप किसी संस्था के पीछे चल रहे हो, आप किसी मनुष्य के बनाए हुए, जिसको कहते हैं सेल्फ मेड चर्चेस, आप उसके पीछे चल रहे हो। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, आपको यीशु की आवाज सुननी है। यीशु की आवाज इस पूरे 90% गलत शिक्षाओं में ऐसा लगता है कहीं खोस ही गई है। और जो भेड़ें हैं, शीप हैं, उनको लगता है कि जो पास्टर बुला रहा है वही यीशु है। जी नहीं। मैं कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं चाहता, पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 2 पढ़ते, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो इस पृथ्वी के ऊपर है,
और वही जो कलीसिया है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगर आपको ये दिख रहा होगा, ये वही भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को सुनेंगे। इसका मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो यीशु की नहीं है, और ये जो भेड़ें हैं ना, इनको लगता है कि यार ये तो परमेश्वर की आवाज़ है, जबकि वो आवाज़ किसी और की है। जिसके चलते मैं आपके बीच में ये बात को रखता चलूं कि पौलुस कहता है मैं डरता हूं, पर पौलुस कहता है कि मैं डरता हूं, कहाँ लिखा है, आइए पढ़ते हैं जी। 2 कुरिन्ती 1:11-3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, मैं बंद कर लिया करो। लिखा है मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से किसको बहकाया, हवा को बहकाया। उसकी चतुराई आज भी है, हवा आज नहीं है, लेकिन उसकी चतुराई आज जरूर है जी, उसकी चतुराई आज जरूर है, जिसके चलते मैं समझता हूं कि मन को बहकाना। देखिए सिद्धाई, अगर आपको ये दिख रहा होगा ना, सिद्धाई इंग्लिश शब्द है सिंपलिसिटी, सरल रास्ते को कैसे कठिन करना है। आज कुछ बातों को रखूंगा, लेकिन एक छोटा सा झलक आपको बता दूं। कहते हैं कि आत्मा से भरना होगा। आपको पता होगा कि पिछले हफ्ते मैंने कम से कम 2 हफ्तों से, एक व्यक्ति है जो कि महाराष्ट्र मुंबई उल्लासनगर से आता है, उस व्यक्ति का नाम है सूरज प्रेमाणी। उसने ये कहा है, वो कहीं प्रचार कर रहा था, उसने ये कहा है कि आत्मा से मेरा परमेश्वर एक दिन तुम्हें भरेगा। क्या गलत कॉन्सेप्ट है ये, और कितनी गलत टीचिंग है, परमेश्वर के आत्मा के टोटल खिलाफ है। आज मेरा वो विषय नहीं है, बल्कि आप लोग जानते हैं, और फेसबुक और यूट्यूब पे मैंने बड़ी तादाद में वीडियो को एडिट करके डाला है। मेरी रिक्वेस्ट है कि सूरज प्रेमानी को जितनी जल्दी हो सके सुनना बंद करिए। उसकी वजह यह है कि वो आत्मा से नहीं भरा है जिसको पवित्र आत्मा दिया गया था 120 के ऊपर, क्योंकि उसकी टीचिंग कहती है कि अभी भी आत्मा से भरना बाकी है। उसके हिसाब से कुप्पी में तेल जब तक होगा तब तक तुम जलोगे। ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई। एनीवे, मैं उसके ऊपर बाद में आऊँगा, या फिर कभी मौका मिलेगा बात करूँगा। वैसे ही यही डर डैनियल राज का भी है। जैसे पौलुस डरता है ना कलीसिया अब कहीं भटका नहीं जाए, वैसे ही मैं भी डरता हूँ, और यही वजह है कि मैं बात करता हूँ। ये बात अलग है कि कई लोग इस बात को नहीं समझ पाएंगे, खास करके मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस इस बात को नहीं समझ पाएंगे। जो बेबी क्रिश्चियंस है ना, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे, और जिनके वचन को लेकर अधूरा ज्ञान है वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। दिखाते रहिए जी। तो जिसके चलते दोस्तों कुछ सेवकों और कुछ चर्चेस के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, और वो नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है कि ऑनलाइन वालों को मत सुनो। ये शैतान की एक बड़ी चाल है। मैं जानता हूं कि वो लोग कौन कौन हैं, जिसके चलते बहुत सारे चर्चों में यह अनाउंसमेंट होता है कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो। मेरे को नहीं एक बात समझ में आती है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये मतलब क्यों। अच्छा, नहीं दिख रहा है, जितने लोग आज फेमस हुए वो ऑनलाइन के वजह से ही फेमस हुए हैं। टोटल है ये आपको टोटल बोला है। ओके, तो आज जितने भी लोग फेमस हुए हैं, मैं आपको बताता चलूं, वो ठीक है, वो सारे के सारे ऑनलाइन से तो फेमस हुए। मुझे किसी ने गुजरात से कहा, जो कि हमारे एमएमबी के सदस्य हैं, वो भी देख भी रहे होंगे, और मैं वेट कर रहा हूं कि अगर वो वीडियो मिलती है तो प्लीज़ मुझे भेजें। सूरज प्रेमानी कहता है कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो। हालांकि सूरज प्रेमानी खुद ऑनलाइन से फेमस हुआ है, अन्यथा उसको कौन जानता था। उसको बुलाना, उसकी मीटिंग करवाना, ये ऑनलाइन से ही शुरू हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये शैतान का एक बहुत बड़ा चाल है, जिसके चलते मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं जी। पढ़िएगा यूहन्ना की किताब 1:46 जी। नतनेल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? यहां रुक जाएंगे। क्या यूट्यूब से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? आप कहते हो ना कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो, तो नाथानियल भी कहता है क्या कोई नासरत से अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने क्या कहा पता है? एक काम करना, आके चल के देख ले, खुद ही देख ले। मैं चाहता हूं, अगर कोई कहता है कि ऑनलाइन पे प्रीचिंग गलत हो रही है, मैं चाहता हूं कि एक बार देख लो ना, जैसे फिलिप ने कहा, आगे देख लो। मैं सूरज प्रेमानी और उनके जैसे लोगों की, और न जाने कितने लोग हैं जो इस प्रकार की टीचिंग देते हैं कि ऑनलाइन वाले को मत सुनो। एक नैरेटिव सेट कर दिया है चर्च के लोगों के अंदर, और जो चर्च के लोग हैं उनको लगता है कि जो चर्च है उनका और जो पुलपिट से प्रीच होता है वही पवित्र है। बिल्कुल नहीं, पुलपिट कभी पवित्र नहीं होती, आपका पोडियम कभी पवित्र नहीं होता, आपका जो मंदिर छठ जो भी आप बुलाते हो वो पवित्र नहीं होता। परमेश्वर अकेला पवित्र है, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जिसके चलते मैं आपके बीच में रखता चलूं एक और वचन, मत्ती 3:1 जी।
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा। देखिए शब्द को जरा ध्यान दीजिएगा कि बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में, यहूदिया के जंगल में, इसका मतलब यह हुआ कि जंगल से प्रचार हो रहा है और यहां नासरत से निकला है। तो लोग क्या कहते हैं, अरे जंगल से कोई आया, उसका क्या प्रचार सुनना, हम तो मंदिर वाले का सुनेंगे जो मंदिर में बैठे, यानी कि शास्त्री फरीसी। तो फिर ये आदमी क्या कर रहा था? वैसे ही इन्होंने नैरेटिव सेट कर दिया है कि जो ऑनलाइन प्रीच करते हैं वो सही नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि नासरत वाला सही कैसे हो गया और जंगल वाला सही कैसे हो गया? दोस्तों जानते हो, मैं मंदिर के खिलाफ नहीं, यानी कि आजकल के जो चर्चेस के खिलाफ नहीं, लेकिन इस मंदिर में जिन्होंने कहा कि हमारा ही प्रचार सही है, मंदिर में तो डाकू बैठे हुए हैं। आप देख लीजिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये लीजिए, मंदिर में तो डाकू बैठे हुए हैं। मत्ती 23:1 में जानते हैं यीशु ने क्या कहा? शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पे बैठे हुए। जिसके चलते अगर आप ये कहोगे कि जो चर्च के पास्टर हैं और जो चर्च से पुलपिट से प्रीच होता है वही सही है, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊं। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट इंडिया में आपको पता है एक बैठता है सत्ता पक्ष और दूसरा बैठता है विपक्ष। सत्ता पक्ष और विपक्ष, ऐसा क्यों होता है? जानते क्यों होता है? अगर जो सत्ता पक्ष वाले हैं अगर वो गलतियां करें, जो कि अमूमन आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, वो अपनी डिमांड रखते हैं और फिर अगर वो गलत है तो जो विपक्ष की पार्टी है वो क्या करती है? बगावत करती है। वो क्या करती है? आवाज़ उठाती है, ये सही वो गलत, वो गलत ये सही, करती है कि नहीं करती? इसीलिए आपका जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई सबको अपनी अपनी राय रखने का हक है। लेकिन अगर सत्ता पक्ष बॉसगिरी, दादागिरी करने लगे तो फिर प्रश्न उठता है कि क्या हो रहा है। इसीलिए पक्ष, माफ करना, विपक्ष वहां बैठा होता है पार्लियामेंट में जो उनकी बातों को रोकता है। वैसे ही मसीह की देह में परमेश्वर कभी जंगल से, देख लीजिए, कभी जंगल से तो कभी नासरत से हम जैसे को लाता है। तो आप लोगों को लगता होगा कि अरे है ना, इनको क्या सुनना है। तो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर अपनी आवाज़ ऐसे ही जगहों से लाएगा। तो क्या करोगे? अगर आपको लगता है कि ये जो यूट्यूब पे प्रीच करते हैं, ये जो फेसबुक पे प्रीच करते हैं, ये जो डैनियल राज जैसे लोग हैं, ये हमको सही रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, तो मेरा क्वेश्चन है फिर जंगल से सही रास्ता कैसे आ गया और नासरत से कैसे आ गया? ये आपको समझ